नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों सिर्फ 3 दिन बचे हैं रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने में, ठीक है? और पूरा देश में हर्षोल्लास का माहौल है। एकदम राममय माहौल बना हुआ है पूरे देश में। जहाँ-जहाँ देखिए सोसाइटीज़ में, कॉलोनीज़ में, इंडिविजुअल घरों में लोग कह रहे हैं कि हम कैसे इस 22 जनवरी को किस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्या-क्या पूजा होगी, किस तरह से बिल्डिंगों को सजाया जाएगा, सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री 11 दिन के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ़ वो नारियल पानी पी रहे हैं और जितने जहाँ-जहाँ पर भी भगवान राम गए थे, जिस रास्ते से श्रीलंका गए थे, वहाँ पे जो-जो मंदिर है, वहाँ के वो दर्शन कर रहे हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ में जहाँ-जहाँ पे भी देखिए क्या आज का जो नया खबर था उसके हिसाब से जितनी भी केंद्र सरकार की जो ऑफ़िसेज़ हैं, वो 22 जनवरी को ढाई बजे तक बंद रहेंगे, ठीक है? उनको छुट्टी एक तरह से लगभग दे दी गई है। यूपी में भी जो है वहाँ पे पहले ही सरकार ने कहा है कि भाई 22 जनवरी को छुट्टी रहेगी। उसके साथ-साथ में 22 जनवरी को क्या बोलते हैं, ड्राई डे बना दिया गया है और मीट शॉप्स और ये सब जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसी तरह से जो जहाँ पे है जिस तरह से उसको जो 22 जनवरी को उसको सेलिब्रेट कर सकता है वो कर रहा है, ठीक है ना? आप काफ़ी सारी चीज़ें सुनेंगे, काफ़ी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, ठीक है दोस्तों? इस उत्साह के उसमें, ठीक है, हमें उन लोगों को भी याद करना है, जिनकी वजह से आज जो हम लोगों को 22 जनवरी या फिर जो राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ है, शायद इन जिन लोगों की ऐसे लोगों की जिन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, अपना जीवन खपा दिया, जनरेशन दर जनरेशन उसकी लड़ाई लड़ती रही, उन्होंने आशा की जो डोर है ना, उसको पकड़ के रखा, कभी छोड़ा नहीं। इतने सारे इस्लामिक इन्वेडर्स आए, मुगल्स आए, मतलब सबसे लड़ते रहे, अपनी बात को दबे दबे स्वर में ही, कभी दबे स्वर में, कभी उग्र होकर अपनी बात को कहते रहे, ठीक है? और दोस्तों, और जो देखिए पिछले 500 सालों में काफ़ी लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी होगी, उसको किस तरह से लड़ा होगा, किस तरह से उस क्या बोलते हैं, बर्बर लोगों के सामने खड़े हुए होंगे, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ठीक है। जिनके जिन लोगों का खाली मकसद ही रहता था माई वे और हाईवे, या तो आप मेरी बात मानो या तो अपनी गर्दन यहाँ पे देके चले जाओ। ऐसे लोगों के सामने कैसे हमारे जो पूर्वज होंगे, कैसे अपनी बात को कह रहे होंगे, ये सोचने की बात है कि देखो ये हमारा मंदिर है, हमें यहाँ पे पूजा का अधिकार चाहिए, ठीक है ना? तो दोस्तों वो हो गए, या फिर 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और उस गोली चलाने में लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 500 कार सेवकों की जान चली गई, या फिर मैं कहूँगा कि हत्या कर दी गई। ये सरकारी रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों, और आप ये बात तो जानते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड ऐसे मामलों में जो होते हैं वो 10% या 20%, इससे ज़्यादा का डेटा नहीं देते हैं। तो ये अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि बाकी जो लोग मरे होंगे, मतलब 2 गुना, चलिए मान लीजिए 2 गुना, 3 गुना ही मान लीजिए, ठीक है? तो वो बाकी लोगों के पार्थिव शरीर गए तो गए कहाँ? काफ़ी जो लोग उस समय जो थे, वो कहते हैं कि वहाँ के जो प्रशासन ने जो जो हत्या हुई थी, गोलीबारी में जो लोग मारे गए थे, उसकी संख्या जो है कम दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो पार्थिव शरीर थे, वीर गति प्राप्त हुए कार सेवकों के पार्थिव शरीर को उन्होंने बालू की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। इसलिए आप पूछेंगे भाई बोरी उनके पार्थिव शरीर से क्यों बांधे, ताकि वो डूब जाए, ऊपर ना आए, ठीक है? तो ये सारे कार्य किए गए थे, और ये सारी जो घटना का जो विवरण है, बहुत सारे
जो उस समय जो वहाँ पे लोग थे, जो कार सेवक थे, ठीक है, वो सब अपनी-अपनी तरीके से इस इन सारी बातों का विवरण देते हैं। एक ओम भारती जी करके जी हैं, महिला हैं और क उनको भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान का निमंत्रण मिला है। अयोध्या से ही है वो और उन्होंने अपने घर में 125 कार सेवकों को छुपा के रखा या फिर कहें तो उनको शरण दी और कहती हैं कि जब जब भी कार सेवक थोड़ी हिम्मत बढ़ा के वो निकलते थे वहां से, तो उनको गोली मार दी जाती थी। और अब आपने काफी बार सुना होगा कोठारी बंधुओं का नाम। दोस्तों, कोठारी बंधु भी थे, कुछ समय के लिए इनकी शरण में थे और कोठारी बंधु वही हैं दोस्तों जिन्होंने जो गुंबद है उसके ऊपर जाकर क्या कहते हैं अपना झंडा फहराया था। ठीक है, और कोठारी ब्रदर्स एक ही नहीं है दोस्तों, उसके साथ में काफी सारे लोग हैं जैसे कि सीताराम माली हो गया, रमेश कुमार हो गया, महावीर प्रसाद हो गए, रमेश पांडे हो गए, असंख्य लोग वहां पर थे और 500 लोग या फिर कुछ के नाम है दोस्तों। और देखिए, जिस तरह से जो ये नरसंहार किया गया था मुलायम सिंह के क्या बोलते हैं उनके ऑर्डर्स पे, और इसी घटना के बाद मुलायम सिंह का जो नाम था ना दोस्तों, वो पड़ गया था मुल्ला मुलायम सिंह। ठीक है, एक समय पे ऐसा भी होता है कि जो लौकी बेचते थे ना, तो वो ये नहीं बोलते थे कि भाई लौकी जो है मुलायम है, ठीक है ना, क्योंकि लोग मतलब उस उनमें वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो दर्द था ना काफी जीवंत था। लोग सोच सकते हैं कि मुलायम क्या बोलते हैं मुलायम लौकी है या फिर इस टाइप से बोलने से लोग लौकी ही नहीं खरीदते थे। ठीक है ना दोस्तों, और ये बात भी समझने की जरूरत है कि सॉरी माफ कीजिए, मुलायम सिंह ने इस घटना इस जो फायरिंग के जो आदेश हैं उसको उन्होंने कहा कि ये एकदम सही किया है, ये जो ऑर्डर्स दिए गए थे एकदम सही ऑर्डर्स थे। दोस्तों, वहां पे जो लोग उस समय मौजूद थे वो कहते थे कि भाई जो भीड़ थी वो तो एकदम शांत भीड़ थी, अपना वो भजन गा रहे थे, तो उसमें फायरिंग की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, और कहा जाता है कि फायरिंग इसलिए भी क्या बोलते हैं मुलायम साहब ने करवाई थी ताकि वो अपनी जो पैठ है मुस्लिम में बना सके। और इस फायरिंग के बाद से उन्होंने अपनी पैठ ही नहीं बनाई, इस इस घटना के बाद से उन्होंने काफी सारे मुस्लिम बाहुबलियों को जन्म दिया एक तरह से, या फिर कहें कि उनको सपोर्ट दिया, और उस सपोर्ट के बदले आ, मुलायम जी को सरकार बनी। 2-3 बार वो क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर बने। तो ये दोस्तों, ये है ये जो कार सेवक हमारे वीर गति को प्राप्त हुई है, इनकी बलिदान के बिना ये जो मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, ये कहीं ना कहीं जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे वीर कार सेवक जो थे वहां पर बलिदान हुए, उसी का ये नतीजा है कि आज एक भव्य राम मंदिर वहां बना है। ऐसे असंख्य कार सेवक रहे होंगे। आपको गोधरा कांड के बारे में आपको पता ही है, उसमें जो 60 लोग जला दिए थे इस्लामिक उन्मादियों ने, आतंकवादियों ने, वो भी कार सेवा करने ही गए थे अयोध्या और वहां से लौटकर वापस अपने राज्य गुजरात जा रहे थे और उनको उस ट्रेन में जला दिया गया। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी हुई वहां पर। कहा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश से जो एक युवक था जो कि जो बाबरी ढांचे के विध्वंस में शामिल था, उसको जब वो वापस अपने गांव गया, उसको उसको चाकू मारकर उसको मार डाला। तो ये घटनाएं हैं, ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं दोस्तों, जो कि आपको ये बताएंगे कि ये जो भव्य मंदिर जो बना है, ये एक तरह से कहें कि
कार सेवकों के या फिर जो हिंदू वॉरियर्स थे, जो उन्होंने कि अपनी क्या बोलते हैं इसको, छोड़ा नहीं, पकड़ कर रखा, और पकड़ कर रखा, और उसी की वजह से आज जो है हमारा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि 22 तारीख को अपने घर में अ, भगवान राम को लेके आइए, और मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को आपको जो राम मंदिर ट्रस्ट है वहाँ से जो अक्षत और साथ में फ़ोटो मिली होंगी, तो उसके साथ में उस दिन पूजा कीजिए और अपने घर में कम से कम 5 दिए अवश्य जलाइए, और एक तरह से एक दिवाली की तरह इसको मनाइए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।